स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है गाइस, क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करें। आप सबको पता होगा जब साइड पे हम लोग जाते हैं तो आपको बीम कास्ट करवाने पड़ते हैं, कॉलम कास्ट करवाने पड़ते हैं, स्लैब की कास्टिंग करवानी पड़ती है, फाउंडेशन की कास्टिंग रहती है। तो वो सब जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें जो हमारा सीमेंट यूज़ होता है, आप सबको पता है सैंड यूज़ होगा उसमें, एग्रीगेट यूज़ होता है उसमें, और उसके साथ साथ में जो वाटर की क्वांटिटी हमें चाहिए होती है उसमें, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। अब कुछ बच्चे एग्रीगेट को अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट भी बोलते हैं, सीए से भी नोट करते हैं। सैंड की अगर मैं बात करूं तो सैंड को हम लोग फाइन एग्रीगेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और सीमेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, बेसिकली हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। तो इसको मैं बीएम लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाइंडिंग मटेरियल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स लिए हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो जो आज चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूं वही चीज़ें हम जो बैक लेक्चर्स हैं उनसे लेने वाला हूं। कोई भी चीज़ मैं ऐसी नहीं यहाँ पे यूज़ करूंगा जो अभी तक मैंने आपको बताई नहीं होगी। यहाँ पे आज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो लेक्चर 1 से आज हम यूज़ करेंगे जो हमारा फैक्टर था 1.54। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि बेट वॉल्यूम अगर आपके पास है, अगर आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो ड्राई वॉल्यूम जो होता है 54% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट वॉल्यूम। तो ये 1.54 आज मैं यूज़ करूँगा। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपकी। तो सीक्वेंस में मैं सब चीज़ें लेके चल रहा हूँ। इसके बाद में मैंने आपको बताया था ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट के ग्रेड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्वांटिटी को फाइन करेंगे। तो यहाँ पे आज जो हम काम करने वाले हैं किसके ऊपर काम करने वाले हैं, बीम के ऊपर काम करने वाले हैं। और जो बीम होते हैं हमारे, कॉलम होते हैं या स्लैब होती है, इसमें हम कौन सा ग्रेड यूज़ करते हैं, M20 यूज़ करते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा M20। M20 क्या होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी इसका प्रपोर्शन भी मैं आपको बताऊंगा। तो M20 के प्रपोर्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, सीमेंट फाइन करना है, सैंड फाइन करना है और एग्रीगेट फाइन करना है। क्या क्या फाइन करेंगे, सीमेंट को मैं आपको फाइन करना सिखाऊंगा कैसे क्यूबिक मीटर में फाइन करते हैं, क्यूबिक फिट में। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो केजी में और नंबर ऑफ बैग्स में। अब ये क्यूबिक फुट जो है ये हम लोग सीमेंट के लिए नहीं देखेंगे यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे किसके लिए, सैंड के लिए और एग्रीगेट के लिए। सीमेंट के लिए क्या देखेंगे, क्यूबिक मीटर में देखेंगे, केजी में देखेंगे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, बैग में देखेंगे। किस में देखेंगे, बैग में देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो क्यूबिक फिट है हमारा ये किस में किसके लिए यूज़ करेंगे, सैंड के लिए यूज़ करेंगे और एग्रीगेट के लिए यूज़ करेंगे, सीमेंट के लिए नहीं करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस देखने वाले हैं। उसके साथ साथ में क्या देखने वाले हैं, वाटर की क्वांटिटी जो निकल के आएगी उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें वाटर फाइन करना है। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला आज का, ये मैंने आपको बता दिया। आप करते हैं इसको स्टार्ट। थोड़ा सा लेक्चर आज लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, बीम की। तो यहाँ पे एक मैंने बीम आपके लिए लिया हुआ है क्योंकि ऐसे अगर मैं डायग्राम बनाता तो आपको अच्छे से समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक बीम यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। तो ये क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है, L से लिख रहा हूँ लेंथ को। ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैं जो एरो डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये इसकी जो फ्रंट में आप देख रहे हो ये एक बीम है और ये बीम की क्या है, एक लेंथ है। अब इसके बीच में क्या होंगे, यहाँ पे अलग कलर से दिखाता हूँ, इसके बीच में क्या होगी, रेनफोर्समेंट होगी। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट होगी बीच में, ऐसे ये बीम है तो इसके बीच में कुछ रेनफोर्समेंट होगी जो इसके बीच में ऐसे आगे आगे जा रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आगे होंगे। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके बीच में से रेनफोर्समेंट क्या कर रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंड तक क्या होगी, रेनफोर्समेंट होगी। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। आज हमारा पार्ट, आज जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो रेनफोर्समेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा उसके ऊपर नहीं आएंगे। ये क्या है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो गई हमारी लेंथ है, तो ये इसकी हो गई बिट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है इसकी, W से बिट को डिनोट कर रहा हूँ, और ये होगी इसकी डेप्थ, ये इसकी डेप्थ हो गई। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेंथ कितनी है इस बीम की, 6 मीटर। उसके बाद में बिट की अगर मैं बात करूँ तो बिट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कितनी, 225 mm। और यहाँ पे जो डेप्थ ले रहा हूँ मैं इसकी वो कितनी ले रहा हूँ, 300।
अब अगर मैं इसको इंच के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ये 225 है, इसका अप्रॉक्स कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9 इंच हो गया। और अगर यहाँ पे मैं 300 mm की बात करूँ तो 12 इंच हो गया। ये आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आपको में से इंच में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक कन्वर्जन के ऊपर एक लेक्चर ले लूँगा, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये डिमेंशन मीटर में है तो हमें सारे मीटर में चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको एम से किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो कैसे जाएंगे। आप यहाँ पे सिंपली देखिए, जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है उसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर से आपको मीटर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका वाली क्वांटिटी है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पहले से सेंटीमीटर में जाना होगा तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अगर हमें यहाँ पे, ये सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर CM लिखो, थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पे, इरेज कर देते हैं, नहीं तो बच्चे बाद में कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे सॉरी 1 मीटर ही आएगा ना, ठीक तो लिखा था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले अगर हम लोग में, तो से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मुझे सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे किस में जाना है, से डायरेक्ट मुझे किस में जाना हो, मीटर में जाना हो, तो डिवाइड किससे करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.225 मीटर। और ये कितना निकल के आ जाएगा मीटर में अगर बात करूं, तो इसको अगर मैं किससे 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.300 mm। तो ये चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको से किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज पे जाके लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ से अगर आपको मीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, करो, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ। और ऐसे क्या होता है, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई पूछता है 1 किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। 1 डिवाइडेड बाई करोगे 1000, तो 1000 करने से क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो कौन सा वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वो बेट वॉल्यूम, क्या आ जाएगा हमारा, बेट वॉल्यूम। अब बेट वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे, जब ये आपका पूरा का पूरा बीम कास्टेड हुआ है तो ठीक है, इसमें सब कुछ हमारा ऐड हुआ होगा, तो बेट वॉल्यूम जो हम यहाँ पे वैल्यू वॉल्यूम निकालेंगे ये वाला, तो यही निकलेगा वेट वॉल्यूम। क्या है यहाँ पे, 600 मीटर था, मल्टीप्लाइड बाई 0.225 मल्टीप्लाइड बाई 0.300। अब ये वॉल्यूम निकल के आ रहा है, ये कौन सा वॉल्यूम निकल के आ रहा है, हमारा बेट वॉल्यूम निकल के आ रहा है। बेट वॉल्यूम मतलब ये ऑलरेडी कास्टेड है हमारा। तो हमें क्या फाइंड करना है, ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक कैलसी होना चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो ये हमारा निकल के कितना आ रहा है, 0.405 मीटर क्यूब हमारे पास निकल के आ रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 0.405 मीटर क्यूब। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इससे ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ड्राई वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो ड्राई वॉल्यूम होता है वेट वॉल्यूम से कितना ज़्यादा होता है, 54% ज़्यादा होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 1.54 से। तो 1.54 इंटू 0.405 मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा ये फाइंड करके, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ किससे, 1.54 से, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 0.6237 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यूज़ M20
M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज करने वाले हैं? M20 को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब M20 से आपको क्या समझ आता है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M20 से हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन देख लेते हैं, किस किस का प्रोपोर्शन होगा इसमें। M20 हमें बताता है सीमेंट के बारे में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो फाइन एग्रीगेट के बारे में। फाइन एग्रीगेट में हमारा क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग सैंड यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ में कोर्स एग्रीगेट के बारे में। कोर्स एग्रीगेट में हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं अगर हम बात करें तो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इनके प्रपोर्शन के बारे में बताता है। तो सीमेंट का प्रपोर्शन कितना होता है? 1 होता है। फाइन एग्रीगेट का कितना होता है? 1.5 होता है। और कोर्स एग्रीगेट का कितना होता है? 3 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनका टोटल प्रपोर्शन कितना हुआ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल प्रपोर्शन कितना हुआ। तो आप क्या करोगे? 1 + 1.5 + 3 इनको प्लस कर लोगे और इसको फाइंड कर लोगे। ये कितना आता है? 3 + 4 4 5 5.5। तो ये टोटल प्रपोर्शन हमारा कितना निकल के आ रहा है? 5.5 निकल के आ रहा है। अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे 5 के लिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सीमेंट को। सीमेंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे सीमेंट का? यहाँ पे हमारे पास क्या है? सीमेंट इज इक्वल टू, आपको क्या करना होता है? सीमेंट का प्रपोर्शन डिवाइडेड बाई टोटल प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम। तो क्या करना है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीमेंट प्रपोर्शन, सीमेंट का जो प्रपोर्शन होगा डिवाइडेड बाई टोटल प्रपोर्शन इनटू ड्राई वॉल्यूम। इससे हमारा क्या हो जाएगा? जो सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आएगी किस में निकल के आएगी? क्यूबिक मीटर में निकल के आएगी। तो क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ पे सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है? 1 है। टोटल प्रोपोर्शन अभी हमने देखा कितना है? 5.5 है। मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा यहाँ पे? 0.6237 0.6237 मीटर क्यूब। तो वैल्यू किस में आएगी? क्यूबिक मीटर में निकल के आएगी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ? 1 के साथ। डिवाइड करेंगे किसके साथ? 5.5 के साथ। 5.5 के साथ। तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे? 0.1134 मीटर क्यूब। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीमेंट इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में कितना निकल के आ रहा है? 0.1134 मीटर क्यूब। अब इसी सीमेंट को अगर मुझे किस में फाइंड करना है? अगर मैं सीमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ केजी में, ठीक है, सीमेंट इन केजी, तो कैसे फाइंड करूंगा? ये हमारा क्यूबिक मीटर वाला है, ठीक है, सीमेंट इन क्यूबिक मीटर वाला है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? डेंसिटी ऑफ सीमेंट के साथ, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। और ये कितनी होती है? 1440। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, केजी पर मीटर क्यूब। इंटरव्यू वगैरह में आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारा सीमेंट है इसकी डेंसिटी कितनी लेते हैं? तो 1440 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे?
1440 इंटू 0.1134 को मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे किसके अंदर, 1440 के साथ, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 163.296 kg। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं सीमेंट इन क्यूबिक मीटर, CUM कितना निकल के आया था, अभी लिख लेंगे पीछे से देख के। उसके बाद में हमने देखा सीमेंट इन kg। अब हम साथ में क्या देखेंगे, इसके साथ में नंबर ऑफ बैग। नंबर ऑफ बैग निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दोनों बताऊंगा यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्यूबिक मीटर में कितना निकल के आया है, 0.1134 है ना, 0.1134 मीटर क्यूब। केजी में कितना निकाला हमने, 163.296 kg। अब यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 बैग ऑफ सीमेंट कितने kg होता है, 50 kg होता है। और वॉल्यूम कितना होता है इसका, अगर कोई पूछता है 1 बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये याद रखना आपको, सीमेंट का ये कितना होता है हमारा, 0.0347, ठीक है, मीटर क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी डेंसिटी भी यहाँ पे बता रहा हूँ, डेंसिटी भी लिख लीजिए, एक ही जगह पे लिख देता हूँ सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग निकालने हैं तो हम 163.296 को डिवाइड कर देंगे। ये कितना है, इतना kg लगेगा। एक बैग में कितना होता है, 50 kg होता है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो kg यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कितना निकल के आया था, 163.296 आया ना। हाँ, इसको डिवाइड करना हमें किससे, 50 से, हमारे पास निकल के आ जाएंगे 3.265, 3.265, ठीक है। 592 आ रहा आगे, तो 592 आ रहा है तो 6 डाल लो इसको, तो क्या आ जाएगा, इतने हमें बैग चाहिए। कितने बैग्स चाहिए, 3.266 बैग चाहिए मुझे। अब इसी को फाइंड करने का एक और तरीका है, नंबर ऑफ बैग्स को फाइंड करने का। कैसे फाइंड करेंगे, और नंबर ऑफ बैग्स देखिएगा यहाँ पे, मुझे क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम पता है, कितना वॉल्यूम है मेरा, 0.1134 मीटर क्यूब। और मुझे ये पता है कि मेरे सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.347 होता है। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम को जो निकल के आया सीमेंट का, इसको इसके एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बैग आ जाएंगे कितने चाहिए, तो वही करेंगे यहाँ पे हम लोग 347। तो इसको डिवाइड करके देखो, सेम नंबर ऑफ बैग्स जितने ऊपर आए हैं यही वैल्यू हमें आएगी यहाँ पे। तो 0.1134 डिवाइडेड बाई 0.0347। तो कैल्सी आपको चाहिए यहाँ पे, मैं कैल्सी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.268 बैग्स। अब एक पॉइंट्स का यहाँ पे क्या होता है ना, ये वैल्यू इसके आगे भी कंटिन्यू होती है, तो इसलिए यहाँ पे 3.26, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट तक सेम आ रहा है, तो सेम बैग्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके। नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बैग लगेंगे, 3.26 बैग्स लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड कर ली है। क्यूबिक मीटर में सीमेंट मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है, केजी में बता दिया, नंबर ऑफ बैग्स 2 तरीके से बता दिए किस तरीके से फाइंड करने हैं। नेक्स्ट अब क्या देखेंगे, सैंड क्वांटिटी, सैंड के ऊपर डिस्कशन चलेगी हमारी, ठीक है। सैंड, तो यहाँ पे क्या होगा,
सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेम इसी तरीके से करेंगे सैंड को भी। सैंड का क्या होगा, सैंड के लिए क्या करना पड़ेगा, सैंड प्रपोर्शन, सैंड का प्रपोर्शन है, सैंड का प्रपोर्शन डिवाइड किससे करेंगे, टोटल प्रपोर्शन से। टोटल प्रपोर्शन इनटू ड्राई वॉल्यूम, जो ड्राई वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया है। अब ड्राई वॉल्यूम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ड्राई क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सैंड का प्रपोर्शन कितना है, तो देखिए यहाँ पे सैंड का प्रपोर्शन है हमारे पास 1.5, टोटल है 5.5, तो डिवाइड कर देंगे इससे। 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई किससे करना है, ड्राई वॉल्यूम से। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारे पास, ड्राई वॉल्यूम हमने जो फाइंड कर रखा है, ड्राई वॉल्यूम फाइंड करा हुआ है 0.6237, 0.6237 6237 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6237 डिवाइडेड बाई 5.5, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 0.1701 मीटर क्यूब। एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई, आपको भी इसको खुद कैलकुलेट करना है जैसे मैं यहाँ पे करना सिखा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर लेता, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखवाता यहाँ पे, लेकिन सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सैंड आपका जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो सैंड को हमने फाइंड कर लिया किसमें, सैंड इन किसमें, क्यूबिक मीटर में। कितना आ रहा है 0.1701 मीटर क्यूब। अब हम किस में देखेंगे, सैंड की अब हम देखने वाले हैं क्यूबिक फिट में। तो यहाँ पे देखिएगा सैंड, अगर मुझे क्या करना हो, सैंड अब हम किस में देखने वाले हैं, क्यूबिक मीटर से। अगर आपको क्या करना है, क्यूबिक फिट में जाना है, CFT में जाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे 35.315 से। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं सैंड इन क्यूबिक फिट CFT में, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहाँ पे क्या है 0.1701 मल्टीप्लाइड बाई 35.315, तो अब ये वैल्यू किस में हो जाएगी, क्यूबिक फिट में हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करा दो इसको 35.315 से, तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 6.007 क्यूबिक फिट CFT। CFT का मतलब होता है क्यूबिक फिट। अब यहाँ पे हम लोग सैंड को देखने वाले हैं किसमें, kg में, सैंड इन kg। तो यहाँ पे क्या होगा, सैंड जो क्यूबिक मीटर में हमारा, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ, डेंसिटी ऑफ सैंड के साथ, डेंसिटी ऑफ सैंड। तो डेंसिटी ऑफ सैंड जो होती है वो वेरी करती है, यहाँ पे मैं डेंसिटी ऑफ सैंड, सैंड आएगा ना, तो ये वेरी करती है, यहाँ 450 से लेके हमारा 1600 तक होता है। तो मैं यहाँ पे कितनी यूज़ कर रहा हूँ इसको, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको डेंसिटी ऑफ सैंड को 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको मैं 1500 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 1500 इंटू 0.1701, तो ये कराने के बाद में कितनी क्वांटिटी निकल के आ रही है मेरी यहाँ पे सैंड की। तो यहाँ पे देख लेते हैं 0.1701 मल्टीप्लाइड बाई कितना कराना पड़ेगा हमें यहाँ पे 1500, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास 255.15 kg, इतना kg यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। आपका देखो सीमेंट कितना आया था 163.296, और यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूँ तो क्या था प्रोपोर्शन,
इसका 1.5, इसका मतलब सीमेंट से एग्रीगेट कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यहाँ पे 1.5 है। तो इसको अगर मैं 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, किसको, सीमेंट का जो मेरे पास यहाँ पे केजी में सीमेंट आया है, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो देखो 244 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे 94। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, जो आगे पीछे थोड़ा सा आप देखने को मिल रहा है हमें, ये जो हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ सैंड ली हुई है ये वेरी करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1500 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो वैल्यू उसी के आसपास आ रही है हमारी। तो यहाँ पे क्या है, जो डेंसिटी ऑफ सैंड है 450 से, कुछ लोग इसको 450 यूज़ करेंगे, ठीक है। 450 बोल रहा हूँ यहाँ पे 1400, ठीक है, सॉरी 1400 भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, 1450 भी यूज़ करते हैं और 1500 भी यूज़ करते हैं। इसलिए जनरली हम लोग जो सैंड को लेते हैं, तो आपने देखा होगा सैंड हमारा किस में मेज़र किया जाता है, केजी में नहीं करते हम लोग, क्यूबिक फिट में लेते हैं कि हाँ जी, जो ट्रॉलीज़ में आपके डैम्पर वगैरह में सैंड आते हैं वो किस में आते हैं, क्यूबिक फिट में आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जो डेंसिटी है वो वेरी करती है इसकी। अब हमने सैंड की कैलकुलेशन भी देख ली, इसी के साथ साथ में अब हम देखेंगे एग्रीगेट की। एग्रीगेट में क्या होगा, सेम वही लॉजिक यूज करना है। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का प्रपोर्शन, एग्रीगेट प्रपोर्शन डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, जो हमारा टोटल प्रपोर्शन है, टोटल प्रपोर्शन मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, ड्राई वॉल्यूम से। तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, एग्रीगेट का प्रपोर्शन कितना है, 3 है, क्योंकि 1:1.5:3 होता है। टोटल कितना है, 5.5 है। लास्ट स्लाइड से हम लोग देख लेंगे ड्राई वॉल्यूम कितना है, 0.6237 मल्टीप्लाइड बाई 0.6237। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ जाएगा, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 3 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6237, वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 0.3402 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पे एग्रीगेट क्यूबिक मीटर में निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिख लो एग्रीगेट इन क्यूबिक मीटर, कितना आ गया, 0.3402 मीटर क्यूब। अब इसी को यहाँ पे, इसका मतलब होता है सेम यही चीज़ इन क्यूबिक फिट में निकाल लेता हूँ, CFT। यहाँ पे जो इस तरीके से मैंने बनाया है, इसका मतलब एग्रीगेट इन क्यूबिक फिट। तो क्यूबिक फिट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3402 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 35.315 से, 315 से क्या आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 35.315, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 12.014, ठीक है, क्यूबिक फीट CFT, क्यूबिक फीट में निकाल लिया। अब सेम एग्रीगेट को मैं किस में निकालने वाला हूँ, एग्रीगेट इन केजी में, केजी में निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, ये मीटर क्यूब वाला आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही, 0.3402 मल्टीप्लाइड बाई किससे करना पड़ेगा, डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट की भी डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है। मैं कितनी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 1600 यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ लोग इसको 1550 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं कितनी यूज़ कर रहा हूँ, 1600 यूज़ कर रहा हूँ, 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा ये मेरा, 0.3402, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1600। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 544.32 kg। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की, तीनों की हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटीज़ फाइन कर ली हैं। अब आता है हमारे पास क्या, वाटर की क्वांटिटी फाइन करना, क्योंकि जब ये तीनों मिक्स होंगे तभी तो हम लोग कंक्रीट बनाएंगे, और तभी तो वो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बीम देखा था उसकी कास्टिंग हो पाएगी।
तो वाटर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एक यहाँ पे होता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो जनरली जो हम लोग जब कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बनाएंगे, तो ये कितने से कितने तक वेरी करता है, 0.45 टू 0.60 वर्केबिलिटी के ऊपर, ठीक है। कितनी यूज़ करते हैं हम लोग, 0.45 से लेके 0.60 यूज़ करते हैं। और अगर मैं यूज़ 0.45 क्या स्टैंडर्ड है। उसके बाद में क्या है, देखो कहीं पे क्या होता है, मिस्त्री वगैरह जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, लूज़ बनाना हो, अगर आपको कंक्रीट थोड़ी सी लूज़ बनानी हो तो आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हो, 0.60 तक लेके जा सकते हो 0.45 से। लेकिन जनरली हम लोग जो साइड पे यूज़ करते हैं वो कितनी करते हैं, 0.45 या 0.50 जनरली यूज़ करते हैं, यही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको वाटर बताऊँगा, जनरली हमारी जो साइट्स रहती हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है, तो कितना यूज़ किया जाता है, 0.45 के आसपास। तो यहाँ पे मैं आपको क्वांटिटी किससे फाइन करा के बता देता हूँ, यहाँ पे वाटर की वर्केबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये होता है, अगर आपकी इसका क्या कर रहे हो, अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, वर्केबिलिटी उसकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है ना, कि जो उसका काम करने के लिए है। अगर आप इसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, उससे आपकी जो कंक्रीट बनेगी तो उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर आप ज़्यादा पानी बिल्कुल ऐड कर दोगे तो क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसी के बीच में हम लोग रखते हैं जनरली 0.45 से लेके 0.60 के बीच में। तो यहाँ पे अगर जनरली मैं साइड की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो साइड पे जनरली यहाँ पे अगर आप हैंड मिक्सिंग से बना रहे हो, ठीक है, हैंड मिक्सिंग कर रहे हो तो 0.50 के आसपास आपको देखने को मिलती है। और अगर आप मिक्सचर वगैरह से बनाते हो तो 0.45 इतना वाटर आपको डालना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से मैं आपको 0.50 के लिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तो क्या आएगा, वाटर बाई सीमेंट, ठीक है, हमारा वाटर है इज इक्वल टू 0.50 ले लेते हैं। अब सीमेंट कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमने सीमेंट कितना के जी फाइन करा हुआ है, वाटर इज इक्वल टू 0.50। और ये जो हमें फैक्टर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग फैक्टर्स हैं। यहाँ पे सीमेंट की कितनी क्वांटिटी हमने फाइन करी थी केजी में, 163.296 मल्टीप्लाइड बाई 163.296, ठीक है, केजी। तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, 0.50 इंटू 163.296, इसका आधा निकल के आएगा ना, तो कितना निकल के आ गया, 81.648 केजी। और जो प्योर वाटर होता है अगर उसकी बात करें तो 1 kg 1 लीटर के बराबर ही रहता है हमारा। तो पानी कितना लग जाएगा हमारा, 81.648 लीटर आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में हम लोग कितना 1000 लीटर आता है हमारा। और इसी को अगर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करने पे कितना लीटर आएगा, सेम आ जाता है प्योर वाटर के लिए 81.642। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना, 82 लीटर। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बताएं तो हमारा जो फाइनल यहाँ पे निकल के आया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीमेंट, उसके साथ साथ में सैंड, एग्रीगेट, वाटर और टॉप पे बीम। इसके लिए फाइन किया जा रहा है, बीम के लिए। सीमेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले क्यूबिक मीटर में, फिर केजी में, फिर केजी, और फिर किस में, बैग्स में। अब सीमेंट बैग्स में आएगा, बाकी किस में आएंगे, क्यूबिक फीट में आएंगे। सीएफटी नीचे लिख रहा हूँ, ये सीएफटी किनके लिए रहेगा, सैंड एग्रीगेट के लिए। तो यहाँ पे सीमेंट की अगर बात करें, सैंड की बात करें, एग्रीगेट की, सबका यहाँ पे एक जगह पे लिख रहा हूँ ताकि यहाँ प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकें। तो कितना लिखा है, 163.296, 163.296 क्यूबिक मीटर में कितना आया था, क्यूबिक मीटर में आया था 0.1134 और 3.26।
0.1134 और 3.26 बैग्स, इसलिए इसके साथ बैग्स लिख रहा हूँ, बाकी सारे क्यूबिक फीट में रहेंगे। सैंड की बात कर लेते हैं। सैंड कितना है क्यूबिक मीटर में? 0.11 ये सीमेंट है। सैंड कितना है हमारा? 0.1701 सैंड हमारा केजी में कितना है? 255.515 और 6.007 255.15 kg, 255.15 kg और 6.007। एग्रीगेट कितना है? 0.3402 मीटर क्यूब में। केजी में कितना निकल के आया था? 544.32 और क्यूबिक फिट में कितना निकल के आया है? 12.04 आई थिंक, 12.014 और वाटर की अगर बात करें तो कितना? 82 लीटर। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आपको एक बीम को कास्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए इस बीम को कास्ट करने के लिए। जिस बीम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेंथ, इसकी अगर हम बात करें विड्थ इसकी जो है, और इसकी डेप्थ की बात करूँ तो कितनी है? लेंथ इसकी कितनी थी? 6 मीटर थी। अगर हम इसकी जो विड्थ थी इसकी उसकी बात करें तो 225 mm, और अगर डेप्थ की बात करें तो 300 mm। अगर ये बीम कास्ट करना आपको, इसके लिए आपको 3.26 बैग सीमेंट चाहिए, और हमारा जो सैंड चाहिए वो कितना चाहिए? 6.007 क्यूबिक फीट सैंड चाहिए, और 12.014 फिट हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमारे पास एग्रीगेट चाहिए, और 82 लीटर वाटर चाहिए। उसे हम लोग इस बीम को कास्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साइड पे क्वांटिटी फाइन करते हैं। ये क्वांटिटी आप फाइन करेंगे, उसके बाद में आप लेबर्स को लगाएंगे और प्रॉपर एक कंक्रीट बनाएंगे, यूनिफॉर्म कंक्रीट की मिक्स बनाएंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे, हमारे बीम को कास्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वांटिटी फाइन करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोटार की जो क्वांटिटी हम लोग फाइन करते हैं वो किस तरीके से फाइन करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर है। जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा उसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम लोग ये फाइन कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी फाइन करना सीखा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।